हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले भी हमने ऑफलाइन वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। तो इसको आपको ज़्यादा और बेटर समझ में आए, इसके लिए मैंने आपको ये बोर्ड पर आपको एक एक चीज़ के बारे में विस्तृत ज्ञान से समझाएंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। 10th क्लास का ये चैप्टर फर्स्ट है आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएँ किस प्रकार से संतुलित करते हैं, उनकी विधियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उनके बारे में जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो ऐसे पदार्थ किसी भी पदार्थ ले सकते हैं, ऐसे हम जैसे दूध को जमाने पर उसका दही बनना, तो एक नए गुण वाला पदार्थ हमें प्राप्त होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, तो हमें ऑब्वियस सी बात है रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले यौगिक भी होंगे। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेंगे उन्हें हम अभिकारक या रिएजेंट या फिर क्रियाकारक भी उन्हें हम कह सकते हैं। और जो अभिक्रिया में ये हिस्सा लेंगे उनसे देन हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उसे हम उत्पाद के रूप में प्राप्त करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे भोजन का पाचन, जैसे हम भोजन करते समय भोजन के पाचन के बाद हमें एक अलग ही रूप प्राप्त होता है। देन उसके बाद में हम समझ सकते हैं श्वसन। तो श्वसन में हम श्वसन लेते समय तो ऑक्सीजन लेते हैं, देन छोड़ते हैं तो उसके साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है। इसी प्रकार लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगने से हमें इसके भार में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। और एक इसमें देन इसके बाद में हम मैग्नीशियम के फीते का जलना, तो मैग्नीशियम के फीते का जलना भी है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार दही का जमना, तो दूध से हम दही का जमना, तो इसमें एक लैक्टोबैसिलस जो कि जीवाणु होता है वो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसकी हम शुद्धता जांचने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दही का जमना एक नए गुण वाला हमें पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का हम जैसे टेस्ट करते हैं या परीक्षण करते हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से इसमें चेंजेज होते हैं। तो इसमें समझ सकते हैं कि हम सबसे पहले स्टेज में परिवर्तन, तो इसमें जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अवस्था में जैसे हमने दूध, तो दूध क्या होता है, एक लिक्विड होता है, जबकि दही जमता है तो ये सेमी सॉलिड में आ जाता है, मतलब अर्धठोस जिसे हम बोल सकते हैं। तो एक हमें अलग ही है, तो इसमें क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार हम रंग में परिवर्तन, तो इसमें रंग में परिवर्तन भी होता है और इसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। और साथ ही साथ इसमें से जब ये परिवर्तन होते हैं तो इसके साथ ही इसमें से क्या होती है, गैस भी बाहर निकलती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, मतलब किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले हम शब्द समीकरण। तो हम सबसे पहले शब्द समीकरण लेंगे। तो शब्द समीकरण में जैसे जिंक की हमने जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस हमें बाहर निकलेगी, जबकि हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। तो इसमें समझ सकते हैं कि जो हमें जिंक प्लस में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कि इसी प्रकार हम इसको जब समीकरण में लिखेंगे तो जिंक प्लस H2SO4 जो कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ZSO4। अब इसमें समझ सकते हैं कि Zn प्लस में H2SO4 जो है ये, इसे हम अभिकारक जो कि ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। देन ये हिस्सा लेके जब अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाद में हमें जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ है जो कि उत्पाद के रूप में। तो जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि क्या होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, ये भाग लेते हैं।
जबकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद इनसे हमें जो प्राप्त होता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, वो जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इससे हम समझ सकते हैं Z-NaCO प्लस H2 गैस हमें प्राप्त होगी। तो इसमें देखा था आपने जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अभिकारक के बारे में जाना हमने, इसके बाद में हमने उत्पाद के बारे में जाना, देन इसके बाद में हमने कुछ इसके एग्जाम्पल देखे हैं। इसके बाद में हमने रासायनिक अभिक्रिया का किस प्रकार टेस्ट करते हैं, तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन आते हैं उनके बारे में जाना, और रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं, इसमें शब्द समीकरण के बारे में समझा। इसके बाद में हमने इसको देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देन और अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली आपको वीडियो जल्दी प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।